आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है एक बुरे सपने से, जिसमें रेनमा पूरा मर्द बनने के लिए चाइना लौट आया होता है, पर जैसे क्योंकि सारे तालाब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूख गए होते हैं और रेनमा का पूरा मर्द बनने का सपना अपने साथ लेके गायब हो गए होते हैं। ये देख के रेनमा के पिछवाड़े फट जाते हैं और वो चीखता हुआ अपने सपने से उड़ जाता है, पर उसकी चीख उसके साथ उसके बाप को भी उठा देती है, जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं छुपाता और रेनमा का माथा लोहे की बॉल से बजा के उससे कहता है, जल्लाद, रात की 2 बज रही है, दोपहर की 2 नहीं, जो तू चिल्ला चोट कर रहा है। मैं आलिया भट्ट के साथ पप्पी शप्पी करने ही वाला था कि तेने मेरा सपना तोड़ दिया। अपने बाप की बात सुन के रेनमा शांत हो जाता है, क्योंकि जैसे क्योंकि तालाब सचमुच में नहीं सूखे होते, और फिर वो दोबारा से गहरी नींद लेने के लिए लेट जाता है कि उतने में गेनमा वापस से अपने ख्वाबों में डूब जाता है। आलिया बेबी, डिस्टरबेंस के लिए मुझे माफ करना, इस बार अपन मेकआउट खुले में नहीं कमरे के अंदर कुंडी लगा के करेंगे। पर गेनमा की खुशी रेनमा से नहीं देखी जाती और वो एक और बार चिल्ला बैठता है, आ, जिसकी वजह से गेनमा और आलिया भट्ट का मेकआउट सेशन दूसरी बार खराब हो जाता है और इस बार गेनमा अपने बेटे को बेल्ट ट्रीटमेंट देने ही वाला होता है कि उतने में रेनमा गेनमा को अपने बुरे सपने के बारे में बताता है और उसे वार्न करता है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो आप जू में भर्ती हो जाओगे और मैं कूनो खानदान की दुल्हन बन जाऊंगा। रेनमा की बात को सीरियसली लेते हुए गेनमा अपनी चाइनीज टूर बुक बाहर निकालता है। बाबूजी, आपने इस बुक का ट्रांसलेटेड वर्जन खरीद लिया क्या? नहीं बेटा, पैसा क्या पेड़ पे उगता है जो मैं एक ही बुक 2-2 बार खरीदूंगा। तो आपने चाइनीज पढ़नी सीख ली? नहीं तो। गेनमा की बात सुनती रेनमा उसका माथा बजा देता है, कहते हुए, तो बुढ़े तू पढ़ क्या रहा है? इस बार भी पिछली बार की तरह कोई कांड करवाएगा क्या? मुझे आधा छमिया से पूरा छमिया बनवाएगा क्या? गेनमा का गेम बजाने के बाद रेनमा उससे अपना सारा भरोसा खो बैठता है और अपना बैग पैक करके चाइना जाने के लिए उससे पैसा मांगता है। अगर इस समय गेनमा की जगह और कोई बाप होता तो वो अपने बेटे को फटकार देता, कहते हुए, रेनमा तू मिडिल क्लास बाप की औलाद है, मुकेश अंबानी की नहीं। अगर घूमना है तो टिम्बकटू घूमा, विदेश नहीं। पर गेनमा एक अंडरस्टैंडिंग बाप होता है और खुले दिल से रेनमा को अपनी जिंदगी भर की लाइफ सेविंग्स हैंड ओवर कर देता है। रेनमा, मैं जानता था एक ना एक दिन तू भी हर नालायक बच्चे की तरह अपने बाप से पैसा मांगेगा, इसलिए मैं तेरे पैदा होने से पहले से सेविंग कर रहा हूँ ताकि तुझे कभी ऐसा ना लगे कि तेरा बाप मुकेश अंबानी से कम है। ये ले मेरी गरीब औलाद, मेरी जिंदगी भर की पूंजी। गेनमा की बात सुन के रेनमा एक्साइटेड हो जाता है, सोचते हुए, मैं तो अपने बाप को फकीर समझता था, पर मैंने इनसे फ्लाइट के लिए 10-12 हजार रुपए क्या मांगे, इन्होंने तो मुझको करोड़ों रुपए पकड़ा दिए। धन्य हूं मैं भगवान जो आपने मेरे को इतना अच्छा बाप दिया। ये सोचते हुए रेनमा गेनमा की गुल्लक फोड़ता है और उसमें से 1, 2 और 3 पूरे 3 रुपए निकलते हैं और रेनमा गुस्से के मारे थर-थर कांपने लगता है। घबरा मत रेनमा, ये 3 रुपए पूरे के पूरे तेरे हैं, मुझे इनमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं इन्हें बचपन से तेरे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। गेनमा की कहती रेनमा उसको दीवार पे पटक देता है। बुढ़े, इनमें चाइना की टिकट छोड़ चौराहे तक जाने की टिकट भी नहीं आएगी। रेनमा, लालच बुरी बला होती है, तुझे पता भी है तेरे लिए धनराशि जोड़ने के लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। मैंने जिंदगी में सिर्फ 3 बार पैसे देके खाना खाया है और तीनों बार मेरा बिल 99 रुपए का ही आया है। और जब भी मैं पेमेंट करने गया हूँ तो कैशियर ने मुझे बताया है, सर आपके इस 1 रुपए से भूखे बच्चे खाना खा सकते हैं, कैंसर वार्ड में पड़े बच्चों का इलाज हो सकता है, मुकेश गुटखा खाना छोड़ सकता है। क्या आप इस 1 रुपए को डोनेट करना चाहेंगे? पर मैंने हर बार तेरी खुशी के लिए उन भूखे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, कैंसर पेशेंट से अपना मुंह मोड़ लिया, और मुकेश वो तो बेचारा अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, और अब तू कह रहा है उन सबके सेक्रीफाइसेस तेरे लिए काफी नहीं है। गेनमा अपनी बातों से रेनमा को इमोशनल करना चाह रहा होता है, पर वो भूल गया होता है, जैसा बाप वैसी औलाद। अब गेनमा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गरीब और बीमार बच्चों की परवाह नहीं करी, तो रेनमा क्यों करेगा? इसी वजह से रेनमा गेनमा को जमीन पे पटक देता है और उससे पूछता है, मेरी प्लेन की टिकट के लिए आप अपनी किडनी बेचोगे या फेफड़ा? गेनमा रेनमा की बात सुन के घबरा जाता है और उसे समझाता है, अपने बाप के अंजर पंजर अलग अलग करके बेचने के अलावा भी एक और ऑप्शन है, और वो है जादुई मिरर। गेनमा की बात खत्म होती गेनमा और रेनमा आधी रात पड़े चुपचाप मास्टर पूजा के कमरे में घुस जाते हैं और उनसे उनका मिरर चुराने ही वाले होते हैं। बुढ़े, जगियो मत, जगियो मत, जगियो मत। बाबूजी, इतना धीरे धीरे बोलोगे तो मास्टर पूजा आपकी बात कैसे सुनेंगे और समझेंगे? थोड़ा और तेज बोल लो। बिल्कुल रेनमा। बुढ़े, जगियो मत, जगियो मत, जगियो मत।
दिमाग घुटनों में लेके पैदा हुए थे क्या बाबूजी? मुंह कम और हाथ तेज चलाओ। और कुछ इस प्रकार से रेनमा और गेनमा मास्टर पुजाई से उनका जादुई मिरर चुरा लाते हैं और चाइना जाने ही वाले होते हैं कि उतने में मास्टर पुजाई की नींद भी टूट जाती है और वो भी इनके साथ घूमने जाने की जिद पकड़ लेते हैं। बच्चों, इस बार कहाँ जा रहे हैं अपन? मेरी मानो तो ब्राजील चलते हैं, वहां का माहौल गर्म बताया। बुढ़े, ये मेरा तेरी ठरक पूरी करने के लिए नहीं, हमारी जरूरत पूरी करने के लिए चुराया हमने। हम चाइना जाएंगे और वहां जाके चाइनीज लड़कियों को पटाएंगे। बिल्कुल। बुढ़े, कुछ भी शब्द मत ठूसा कर मेरे मुंह में। मेरा मतलब था हम चाइना जाएंगे और तुझे हमारे साथ नहीं लेके जाएंगे, ठरकी। के रेनमा अपने बाबूजी से प्याज मंगवाता है और उसे अपनी आंखों पे रगड़वाता है ताकि वो अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर सके। पर रेनमा के आंसू निकल पाए उससे पहले मास्टर पुजाई उनसे जादुई मिरर और प्याज दोनों छीन लेते हैं और सभी के साथ 10 साल आगे फ्यूचर में आ जाते हैं। बुढ़े, फ्यूचर में क्यों ले आया तू हमको? अपनी कब्र देखने के लिए कि लोग उस पे फूलों की माला चढ़ा के जाते हैं या पेशाब की वर्षा करके? दोनों नहीं गधे, मैं तो यहाँ अपनी प्रेमिका से मिलने आया हूँ। जरा मुझे भी तो पता चले कौन सी भाग्यवान लड़की है वो जिसकी लाइफ में मेरे जैसा ताकतवर, बहादुर, बुद्धिमान लाखों में एक लड़का लिखा है। मास्टर पुजाई की कहती किचन में अकाने आ जाती है चिल्लाती हुई, पतिदेव पतिदेव कहाँ हो आप? जिसे छुपके से ये तीनों देखते हैं और अकाने के जाने के बाद मास्टर पुजाई से कहते हैं, ओहो, तो अकाने वो खुशकिस्मत लड़की है जिसे मैंने अपनी वर्जिनिटी दी है। बुढ़े, सपने अपनी औकात में देखने चाहिए। तेरे से 300 साल पुरानी शैम्पू की दादी अम्मा तो पटी नहीं, 24-25 साल की अकाने कहाँ से पड़ जाएगी? रेनमा की एक कहती अकाने के 3 बच्चे फुदकते फुदकते उनके आगे से निकलते हैं। देख रेनमा, इन बच्चों की हाइट भी मेरे ही बराबर है। अब तो तुझे मेरी बात पे विश्वास है ना? अकाने ने मुझे दे दी है अपनी चाहत। बुढ़े, छोटे बच्चे छोटे ही होते हैं, उनकी हाइट का तेरे गुटिया होने से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चला। रेनमा की एक कहती अकाने के तीनों बच्चों के पीछे रोगा भी आ जाता है और हमें पता चलता है अकाने का पति और इन बच्चों का बाप रोगा है। अकाने तो धोखेबाज निकली रेनमा, उसने मुझे छोड़ के एक सुअर से शादी कर ली। क्या इतना बुरा हूं मैं? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? टेंडो ने अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दी, हमारा बरसों पुराना वादा तोड़ दिया। ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या उसे पता नहीं है कि मैं उसकी दहेज के बारे में कितना सीरियस था? मेरा मतलब उसके वादे के बारे में कितना सीरियस था। ये तीनों अपना दिल तोड़वाने के बाद अपना फ्यूचर पास से देखने जाते हैं कि मास्टर पुजाई जिंदा है कि नहीं, गेनमा को फ्री का खाना आज भी मिल रहा है कि नहीं, और रेनमा का क्या हुआ? अकाने की शादी के बाद उसका टाका नाबिकी से बेटा या काजुमी से, या वो अकाने के गम में देवदास बन गया? पास से देखने के बाद इन तीनों को पता चलता है रोगा के बच्चों ने मास्टर पुजाई की जीने की इच्छा तोड़ दी है और वो उनको अपना घोड़ा बना के रखते हैं और जब इच्छा होती है उन पे घुड़सवारी करते हैं। और रही बात गेनमा की, तो उसने तो अपनी इज्जत बेच खाई है फ्री के खाने के लिए, और वो रोगा के बच्चों को जो इच्छा होती है करने देता है। बच्चों, गेनमा अंकल पांडा हैं, कुत्ता नहीं। तुम इनके ऊपर जापानीज भाषा में बार बार कुत्ता कुत्ता क्यों लिख रहे हो? पापा, ये पांडा आपके और बाकी दुनिया वालों के लिए होंगे, हमारे लिए तो हमारा पालतू कुत्ता है। हम जो बोलते हैं वो ये करता है। कल मैंने इसे ऑक्टोपस डंपलिंग लेने के लिए 1 घंटा दूर वाली दुकान पे भेजा था। जब तक ये उन्हें वापस लेके आया तब तक वो ठंडे हो गए थे। फिर इसने दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और फिर आखिर में अस्पताल का। हाँ पापा, और परसों मैंने इसे कड़ी धूप में घर के बाहर बिठाया था चौकीदारी करने के लिए, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। और मजे की बात तो ये कि उस समय सभी घर वाले घर में ही थे, प्लस चोर रात को चोरी करने आते हैं, दोपहर में थोड़ी। पर मेरा पालतू गेनमा चुपचाप पूंछ हिलाता हुआ 50 डिग्री के टेम्परेचर में चौकीदारी करता रहा। ऐसे बड़ों का मजाक नहीं उड़ाते बच्चों। ओए कुत्ते, तुझे कुछ दिक्कत है क्या हमारे हंसी मजाक से? नहीं। गेनमा और मास्टर पुजाई का भविष्य देखने के बाद रेनमा अपने हाथ जोड़ लेता है, मुझे अपना भविष्य नहीं देखना, कहीं भी चलो पर यहाँ से चलो। रेनमा की बात खत्म होती जिंदगी में पहली बार होता है जब गेनमा और मास्टर पुजाई रेनमा की बात से 100% सहमत होते हैं और फिर ये सब चाइना आ जाते हैं, वो भी उस दिन जब गेनमा और रेनमा जेसेंक्यू के तालाब में ट्रेनिंग करने जाने वाले होते हैं। अर्थात ये दोनों अभी जानवर और छमिया नहीं बने होते। फिर ये सब एक एक करके गेनमा और रेनमा को जेसेंक्यू जाने से रोकते हैं। सबसे पहली टर्न लेता है गेनमा और वो अपने आप को पांडे में बदल के रेनमा और गेनमा को डराने की कोशिश करता है। मैं हूँ गेनमा द पांडा और मुझे लग रही है भूख,
यहाँ से लौट जाओ वरना कर लूंगा मैं तुम्हारे मांस से अपनी भूख को दूर। हुर्र। पर गेनमा का प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि जवान गेनमा और रेनमा को भी भूख लग रही होती है। तू क्या हमें खाएगा पांडे, हम तुझे खाएंगे। हुर्र। ये सुन के गेनमा द पांडा यहाँ से डर के भाग जाता है और अब बारी आती है रेनमा की, जो कि अपने दूसरे अवतार में ट्रांसफॉर्म होके अपने अतीत और अपने बाप से रहम दिली की उम्मीद करता है। सुनिए, मेरे पाँव में मोच आ गई है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, पर बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसा, चांदी, सोना, हीरे या जवाहरात? ये सब तो नहीं है मेरे पास, पर मैं आपको गरीब और खूबसूरत लड़की की दुआ दे सकती हूँ। ओ बाय बाय। कहते हुए गेनमा और रेनमा गर्ल रेनमा को इग्नोर मार के जैसिंक्यू की ओर निकल जाते हैं और रेनमा को याद दिला देते हैं कि वो और उसका बाप कितने गिरे हुए और हरामी लोग हैं। और अब आती है बारी मास्टर हापुजाई की, रेनमा और गेनमा को जैसिंक्यू जाने से रोकने की। मास्टर हापुजाई को देखती गेनमा की फट जाती है और वो उनसे पूछता है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको एक गुफा में बंद करके डायनामाइट से उड़ा दिया था। मुझे तो लगा था अब तक यमराज ने आपको ढूंढ के नरक के तेल में तल दिया होगा और आपको होशोवास वाली हालत में नरक के भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया होगा, जिससे वो अपना पेट भर सके और आप अपने कर्मों की सजा। मेरा मतलब मास्टर, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। गेनमा, कोई झूठ बोलना तो तेरे से सीखे। पहले तू अपना गंदा मुंह चला देता है जिसे सुन के तेरी खाल उधेड़ देने की इच्छा करती है, फिर तू स्वीट टॉक करके उम्मीद करता है कि लोगों को तेरे पे तरस आ जाए और वो तुझे मासूम समझ के छोड़ दे। पर खैर, मैं यहाँ पे तेरी धुलाई करने नहीं बल्कि एक जरूरी काम से आया हूँ। तुझे एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स स्कूल की डिग्री देने। आज से तू एनीथिंग गोज मार्शल आर्ट्स स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इससे ज्यादा तेरे बस की नहीं है। मेरा मतलब तेने अपनी पीक अटेन कर ली है गेनमा। इसके आगे ट्रेनिंग करते करते तू अपनी कमर तोड़ ले या गांड फाड़ ले, तेरा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अब तू अपने घर लौट जा। मास्टर हापुजाई की बात सुन के गेनमा उनकी एक टिका देता है। गेनमा, अपनी औकात भूल गया है तू? अपने मास्टर पे हाथ उठा रहा है तू? तुझे कल का सूर्योदय देखना है कि नहीं? चुप कर ढोंगी। मैं ढोंगी? हाँ तू ढोंगी। तुझे क्या लगता है प्लास्टिक सर्जरी से तू अपना मुंह टट्टी जैसा करवा लेगा, अपने पाँव कटवा के 1.5 फुटिया बन जाएगा तो तुझ में और हमारे मास्टर में कोई फर्क नहीं रहेगा? अरे नमूने, तेने उनकी जैसी भद्दी शक्ल और गुड्डे जैसा कद हासिल कर लिया है तो क्या? उनकी असली झैलता तो उनके नेचर में है। हमारे मास्टर एक नंबर के हरामी हैं। अगर उन्हें लगता है कि अब ये और अच्छा नहीं कर सकता है तो वो उसका हाथ और साथ छोड़ते नहीं है, उसे दिलासा देते हैं कि हो जाएगा पुत्र, हो जाएगा, टेंशन नोट, और फिर उसके बेबसपने में अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। गेनमा अपनी बात पूरी करके अपने बेटे के साथ मिलके मास्टर हापुजाई को दूज के जैसिंक्यू की ओर निकल जाता है। हाय मेरी कमर, अगर मैं इनसे फ्री होके चाइनीज कमरियाओं को छूने के बारे में नहीं सोच रहा होता ना तो मैं इनकी हड्डियां बजा देता, पर इन हरामियों ने मेरी तलब का गलत फायदा उठा लिया। मास्टर हापुजाई की स्पीच के बाद हम आ जाते हैं जैसिंक्यू में, जहाँ पे गेनमा और रेनमा अपनी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। पर इस बार वो तालाब में गिर पाए उससे पहले गेनमा द पांडा, गर्ल रेनमा और मास्टर हापुजाई उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें तालाब में गिरने से बचा लेते हैं, या उन्हें तालाब की जगह ग्राउंड पे गिरा देते हैं। नजरिए की बात है। और आखिर में अपनी लाठी जैसिंक्यू के टूरिस्ट गाइड को पकड़ा के यहाँ से चल जाते हैं। तो तू है वो जानवर जो हमारी ट्रेनिंग डिस्टर्ब कर रहा था? तेरी लाठी खा खा के हमारे हाथ पांव और कान सुन पड़ गए हैं। रेनमा की बात सुन के टूरिस्ट गाइड समझ जाता है बिन मौसम बारिश की तरह बिन बात उसकी धुलाई होने वाली है, और फिर वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, पर आखिर में वही होता है जिसका उसे डर था। 250 रुपए कमाता हूं मैं दिन का, इससे ज्यादा खर्चा तो इन चोटों की मरहम पट्टी कराने में निकल जाएगा। हरामियों, कम से कम आज रात का भोजन तो करवा देना। चिल्लाता हुआ टूरिस्ट गाइड गेनमा और रेनमा का पीछा करता है। इसी बीच फ्यूचर से रेनमा और गेनमा का काम पूरा हो गया होता है और अब वो अपने घर लौट जाना चाहते हैं, पर घर जाने से पहले इन दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, क्यों ना मास्टर हापुजाई को यहीं छोड़ जाएं, इससे जिंदगी और सुख भरी हो जाएगी। और फिर क्या, वो ऐसा ही करते हैं। पर वो अपनी टाइमलाइन की जगह उस समय फ्यूचर में पहुंच जाते हैं जब गेनमा और रेनमा पहली बार टेंडो फैमिली से मिलने वाले थे, अर्थात टेंडो फैमिली के लिए ये दोनों नमूने अभी अनजान थे। इसी बीच मिस्टर टेंडो अपनी बेटियों को पटा रहे होते हैं ताकि इनमें से कोई एक रेनमा से शादी करने के लिए हाँ बोल दे। बेटियों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, संवरने वाली है, खुशियों से भरने वाली है, तुम्हें बस हाँ कहना है। हाँ,
शाबाश अकाने, तेरी और रेनमा की शादी पक्की। क्या सठिया गए हो क्या आप बाबूजी? मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप मेरी शादी की बात कर रहे हो। अरे चिंता ना कर बिटिया, रेनमा बड़ा अच्छा लड़का है दिखने में। उसका तो पता नहीं। ओ, तो फिर वो पढ़ाई शढ़ाई में अच्छा होगा और उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। उसका भी नहीं पता। उसकी बॉडी शोडी है, 6 पैक एब्स। नहीं पता। वो गुटिया तो नहीं है ना? कम से कम 6 कद का तो है ना? नहीं पता। तो पता क्या है आपको? कि तुम में से किसी एक को उसके साथ शादी करनी है ताकि टेंडो डोजो का भविष्य सही सलामत रहे। बत्ती सी तोड़ दूंगी मैं आपकी पिताजी, अपना मुंह बंद कर लो। ओके। टेंडो फैमिली की बातचीत के बीच उनके घर में एंट्री होती है फ्यूचर से आए गेनमा और रेनमा की, जो कि उन्हें इंट्रोडक्शन की जगह काम देते हुए टेंडो डोजो में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो टेंडो खानदान को बरसों से जानते होते हैं। ओए अकाने, जल्दी से 2 कप चिल्ड पानी के लिया कमरे में, हम बड़ी दूर से आ रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है हमें। काजुमी बेटा, मैं पानी के साथ खाना भी लूंगा, घर में जो कुछ भी पड़ा सब बना लाओ, और मेरी सेवा के लिए अकाने बेटे को किचन में मत घुसने देना। उसके हाथ का बना खाना मैं किसी और दिन खाऊंगा, लाइक 30 फरवरी। इनके घर में घुसने के बाद टेंडो फैमिली ने चाय पानी ऑफर करती है इनकी मेहमान नवाजी पूरी करने के लिए। उसके बाद इनसे इनकी बदसलूकी का जवाब मांगती है। नवाब साहब, और कुछ चाहिए या चाय पानी काफी है? तू पूछ तो ऐसे रही अकाने जैसे तुझे कुछ बनाना आता है। अरे हाँ, तू जला हुआ खाना, बेस्वाद खाना और सुअरों का खाना तो बना ही लेती है। पर सॉरी अकाने, मैं अभी तेरी होम कुकिंग का स्वाद लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं भी किसी और दिन, लाइक 30 फरवरी। तेरी माँ का। अकाने बेटा, मेहमानों से इतना खुल के बात नहीं करते। दामाद को मेहमान बना दिया आपने मिस्टर टेंडो, कोई नया दूल्हा मिल गया क्या आपको आपकी बंदरिया के लिए? हमारे घर का दामाद? अबे साले, तू मेरा जूता खाने लायक नहीं है। होता कौन है तू मेरे बाप से ऐसे बात करने वाला? बेटा बाप नहीं, पापा। पापा? आपकी माँ की नाकी सकी नागा। चुप करो और मुझे ठीक करने दो इससे पहले। अकाने, आज हो क्या गया है तुझे? तेरा टेम्पर स्काई रॉकेट कर रहा है, तू तेरे पीरियड्स पे है क्या? तेरी माँ चोद दूंगी मैं। बाबूजी, इसे जल्दी से बताओ मेरी माँ का देहांत हो गया है। मेरा मतलब अकाने, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। और कुछ इस प्रकार से टेंडो डोजो में दोबारा से माहौल शांत होता है। फिर रेनमा अकाने के लंबे लंबे बाल नोटिस करता है और उसे एहसास होता है कि वो गलती से उस दिन फ्यूचर में आ गए हैं जब वो टेंडो फैमिली से पहली बार मिले थे। फिर रेनमा सारी बात गेनमा को समझाता है और ये दोनों टेंडो फैमिली को अपना इंट्रो वापस से देते हैं, क्योंकि ये अपनी टाइमलाइन से 1 साल पीछे भी आ गए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, फ्री का खाना तो इन्हें इस टाइमलाइन में भी मिल जाएगा। इनके इंट्रो के बाद इस घर में एंट्री होती है इस टाइमलाइन के रेनमा और गेनमा की, जो कि जैसे क्योंकि शापित तालाबों में गिर गए होते हैं। ये देख के फ्यूचर से आए रेनमा और गेनमा का माथा खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया होता है। और अब रही बात गेनमा और रेनमा के शापित तालाबों में गिरने की, तो उनका कारण और कोई नहीं बल्कि मास्टर हापुजा होते हैं। तुमको क्या लगा था नालायक हो, तुम मेरी मार दोगे तो मैं अपनी मरवा की शांति से बैठ जाऊंगा? ये देखो, तुम्हारे किए कराए काम पे पानी फेर दिया मैंने, लो अब मरवा लो तुम भी अपनी। मास्टर अपुजाई की बात सुन के रेनमा और गेनमा को अपने गंदे कर्म का दुख होता है और वो चिल्लाते हैं, क्या से क्या हो गया। कि तभी रेनमा के माथे पे दूसरी बार गेनमा तबला बजा देता है, उसे समझाते हुए, नालायक, रात के 2:30 बजे गाना नहीं गाते, सोते हैं। अर्थात रोगो और अकाने की शादी और इनका चाइना का टूर सबका सब रेनमा का एक डरावना सपना था। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।